रैया माधवा तो काली राधे माधवा तीर बढ़ैया माधव गोपाल राधे माधव हीर बढ़ैया माधवा तो काली राधे माधवा रास रसैया माधव गोविंद राधे माधव रास रसैया माधवा तो काली राधे माधवा गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधवा तो विंद राधे माधवा गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधवा तो काली राधे माधवा गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधवा तो काली राधे माधवा गोविंद राधे माधवा तो काली राधे सावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कल हम लोगों ने भगवान के विवाह प्रसंग को सुना, विवाह प्रसंग को सुना और भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन हुआ आप लोगों के बीच में। चलिए आज तो विश्राम है, कुछ और प्रसंगों को छूते हुए फिर परीक्षित के मोक्ष तक चलते हैं और उसके बाद भगवान सुखदेव जी महाराज की विदाई भी होगी। सुखदेव जी महाराज की विदाई करेंगे राजा परीक्षित। तो चलिए कुछ प्रसंगों को छूते हुए फिर विश्राम तक चलते हैं। भगवान ने कुल एक ही विवाह नहीं किया कि राजकन्या रुक्मिणी से ही विवाह किया। भगवान ने 16,108 विवाह किया। 8 पटरानियों से किया जो रानियां थी और 16,100 कन्याओं से विवाह किया। ये 16,100 कन्याएं कौन थी? ये भौमासुर नाम का एक राक्षस था जिसका राज्य था, आज असम मेघालय है वहीं राज्य था उसका। इसी राज्य में भौमासुर नाम का राजा निवास करता। इसने 16,100 कन्याओं को अपने कारागार में रख लिया, कारागार में बंद करके रखा है। भगवान ने सामाजिक क्रांति की, सामाजिक क्रांति किया हमारे परमात्मा ने। क्यों? इसको ऐसे समझ लीजिए, कभी हमारे आपके इसी गांव में, शहर में अगर किसी की कन्या कारागार में बंद हो जाए तो फिर अगर वो कारागार से छूटेगी तो कोई विवाह करेगा क्या? कोई नहीं करेगा, सब उससे दूरी बनाएंगे। भगवान ने सोचा अगर ये 16,100 कन्याएं कारागार में बंद हैं, अगर इनको मुक्त कर दें तो मुक्त करने के बाद इनका क्या होगा, क्या होगा? इसलिए भगवान ने इनसे विवाह किया। भौमासुर के राज्य में जाकर भगवान ने भौमासुर को राधे राधे कर दिया। राधे राधे करने के बाद ये कन्याओं को मुक्त किया। जब कन्याओं को मुक्त किया तो कन्याओं से कहा कि जाओ आप लोग मुक्त हैं। तो कन्याओं ने कहा, हे महाराज ये बताइए कि अब हमको कौन रखेगा? माता पिता भी अपने पास नहीं बुलाएंगे, हम लोग कारागार में थे और कोई हमसे विवाह भी नहीं करेगा, तो हम लोग कहाँ जाएं? बोले ठीक है, जब आपका कोई नहीं है तो मैं तो हूं ना, मैं आपका वर्ण करता हूं। तो कन्याओं ने कहा, महाराज कुछ मौका दे देते हमको सजने संवरने का। भगवान ने कहा, सजने संवरने का काम कब होता है? जब विवाह ना हुआ हो उसके पहले सजा संवर जाता है, तो विवाह हो जाता है उसके बाद थोड़ी। ये सब व्यवस्थाएं पहले लागू होती। हमने तो तुम्हारा वर्ण कर लिया ना, अब क्या सजने संवरने की आवश्यकता है? बस मेरे नाम का तिलक लगा लो बस। तो 16,100 कन्याओं ने भगवान के नाम का तिलक लगा दिया और भगवान ने उनको राजरानी बना दिया। जो कारागार में बंद थी भगवान ने उनको राजरानी बना दिया। भगवान 16,100 कन्याओं से विवाह करके द्वारिका ले आए। उसके बाद भगवान ने विवाह किया
नागवती से विवाह किया, जामवती से विवाह किया, मित्रविंदा से विवाह किया। ये सब राजकन्याएं हैं। चलिए एक आध दो प्रसंग और कर देते हैं। भगवान ने सत्यभामा से विवाह किया। क्यों किया? इस सत्राजीत नाम का एक यादव है, यदुकुल में निवास करता है। सत्राजीत का नाम का राजा जब यदुकुल में निवास कर रहा है, उसको उसके इष्ट देव भगवान सूर्य है। सूर्य है उसके इष्ट देव। सूर्य भगवान प्रसन्न होकर उसको एक मणि दिए, उसका नाम है श्यामंतक मणि। उस मणि की विशेषता है कि जो गले में धारण कर ले वो सूर्य के समान प्रकाशमान रहता है। एक विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है? रोज 8 भार सोना दिया करती वो मणि। 8 भार सोना देती थी वो मणि। तो सत्राजीत एक दिन इस मणि को धारण किए हुए उग्रसेन की राज्यसभा में आ गया। जब आ गया, बैठा राज्यसभा में, तो राज्यसभा में सब देख रहे, तो सबकी निगाह सत्राजीत पर जा रही। उत्तेज सूर्य के समान प्रकाशमान हो रहा हो। देखा तो सभा में सबने कहा, अरे तुम इस राज्यसभा के एक छोटे से अधिकारी हो और तुम्हारे पास इतनी कीमती वस्तु। उसने कहा, ये मेरे देवता ने दी है, मेरी है। तो सभा से आवाज आई, माना तुम्हारी है, लेकिन यहाँ पर राजा आपको देखकर इंफीरियरिटी महसूस कर रहा है, हीन भावना आ रही राजा। ऊंचे आसन पर राजा बैठा है लेकिन वो नहीं चमक रहा, और तुम नीचे बैठे हो लेकिन चमक रहे हो। तो तुमको क्या करना चाहिए? इस मणि को राजा को दे दो। उसने कहा, मेरे देवता ने मुझको दी है, मैं किसी को नहीं दूंगा। सभा से उठा और चला गया। कुछ समय बीता। सत्राजीत का भाई है प्रसेनजीत, वो उस मणि को गले में धारण करके चला गया जंगल में मृगया करने। जब मृगया करने गया तो वापस ही नहीं आया, महीनों बीत गए। तो सत्राजीत